आदमपुर उपचुनाव के लिए हमारी टीम गांव-गांव जा रही है और लोगों के विचार जानने का प्रयास कर रही है। इस समय हमारी टीम आप पहुंची है लाखपुल ढाणी में। यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हैं, गांव के सभी लोग एकत्रित हैं और अपने पसंदीदा उम्मीदवार का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने युवा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारा है। तो इन लोगों से जानने का हम प्रयास करेंगे कि इनके मन में क्या बातें हैं। ढाणी का माहौल बहुत बढ़िया जी, एक तरफा ही समझो, भव्य जी की तरफ एक तरफा ही मानो कि यहाँ के जो लोग हैं वो एक तरफा ही सदा से चले आ रहे हैं, आज से नहीं। बड़ा कोई काम इस तरह नहीं है जो पेंडिंग है। कुलदीप बिश्नोई ने ये आज तक आदमपुर में जो विकास किया है वो कुलदीप बिश्नोई के परिवार ने ही किया है। आज तक बजलाल का जो विकास है वो वहीं पर पड़ा है, उसके बाद में कोई विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस रही है 10 साल, कोई विकास नहीं हुआ। अब बीजेपी भी रही पीछे, कोई विकास नहीं हुआ। अब बीजेपी के अंदर कुलदीप बिश्नोई गया है, तो इसलिए कुलदीप बिश्नोई के ही यहाँ पर वोटर है जी। एक तरफा माहौल है यहाँ का, क्योंकि हमारा परिवार और सारा यहाँ का आदमपुर हल्का है वो हमेशा ही भजनलाल जी के साथ था, उनके साथ ही रहेंगे। हाँ जी, भव्य बिश्नोई है जो अब आरोप लगा रहे कि वो विदेश से पढ़ के आ रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं। तो उनसे ये पूछा जाए कि हर मिनिस्टर का बच्चा विदेश तो सारे बच्चे जाते पढ़ने के लिए, एक भव्य तो नहीं गया। दोस्तों यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई करना किसने कहा कि गलत बात है, और पढ़ाई करके अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचना किसने कहा गलत बात है। अगर भव्य बिश्नोई ने विदेश जाकर पढ़ाई की है तो सिर्फ 4 साल वो अपने इलाके से बाहर गया है। 25 साल की उम्र तक वो यहाँ पर था और अभी 29 साल का है, 4 साल वो बाहर रहा, ऐसा लोगों का कहना है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें गलत बात है। एक तरफा माहौल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। भव्य बिश्नोई बढ़िया वोटों से जीतेंगे। भाई हमारा गड्ढा है ये, कैसे प्यार होगा उनसे बता। हमारा परिवार है, इतने सालों से हम उनके साथ हैं, कैसे प्यार होगा। अच्छा, जेपी को बाहर कलाइत से आके यहाँ अब वो नॉमिनेशन कर दिया, इतने वापस आए नहीं वो इतने सालों में। और वो कई बता रहे हैं पेट्रोल पंप वालों के पैसे खा गया वो जेपी। तो आगे उसके वो जो कार्यालय है ना उसके पास धरना लगाने वाले हैं, वो 45 लाख रुपए खा रखे हैं उसने। तो ये ऐसे थोड़ी होता है यार, जो मान ले कम से कम एक बार जिता दिया या सेकंड नंबर पे आ गया, आना तो चाहिए उसको, आया नहीं। अब दोबारा कुछ भी नहीं, विपक्ष तो जीरो भाई साहब। काम करना चाहते थे, चाहते हैं, चाहते रहेंगे। ये पीढ़ी है जो डिसाइड करती है और यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी हैं, वो इस बात को तय करते हैं कि सच्चा साथी वही है जो हर पल हर घड़ी दुख सुख में काम आए। चौधरी भजनलाल के समय से जो विश्वास कायम था, आज उनके पोते तक वो विश्वास कायम है। क्या यहाँ पर विकास की धारा निरंतर बहती रहेगी? ये तो 6 नवंबर के बाद में यहाँ पर जो नतीजा आएगा उससे स्पष्ट हो जाएगा। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो भला सोचते हैं उनका भला ही होता है। आदमपुर न्यूज़ के लिए वीके शर्मा। सर मैं आपको बता दूं, ये लाखपुल आदमपुर और सींसवाल का बीच का क्षेत्र है। यहाँ आदमपुर और सींसवाल गांव की ढाणियाँ बसी हुई हैं। लगभग 1200 वोट हमारे यहाँ ढाणी लाखपुल के हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, जिस स्थान पर आप खड़े हैं हम सभी लोग खड़े हैं, ये जम्बेश्वर भगवान का मंदिर है और उसके पीछे स्कूल है। ये सब स्वर्गीय चौधरी भजनलाल की देन है। अब वो समय आ गया है जब हमारे आदमपुर का विकास होगा और ये विकास हमारे युवा नेता हमारे भाई भव्य बिश्नोई करेंगे, क्योंकि भव्य बिश्नोई में वो गुण हैं जो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल में थे। इस सरकार के साथ हमारे भव्य भाई जीतेंगे, तो हम ये उनसे उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ पर चौधरी भजनलाल जी की समाधि है, वहाँ पर वो एक बड़ा हॉस्पिटल के रूप में हॉस्पिटल बनाएं, ताकि यहाँ के जो गरीब जनता है या आसपास की जनता है वो यहाँ आकर इलाज करवाए अपना। 6 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो हमारा यहाँ नहीं प्रत्येक जगह प्रोग्राम होगा। ढोल ढमाकों के साथ हम सभी इकट्ठा होकर अपने अपने गांव से मंडी आदमपुर में पहुंचेंगे और वहां उनका जोरदार स्वागत करेंगे भाई भव्य बिश्नोई का। ये है विश्वास कि वो अभी चुनाव नतीजे आने से पहले ही जान चुके, पहचान चुके हैं और सभी को जता रहे हैं कि यहाँ पर भव्य जीत का जश्न होगा, आदमपुर क्षेत्र में होगा। आदमपुर न्यूज़ के लिए वीके शर्मा। ये हमारे मान सम्मान पे चोट की गई, कांग्रेस हाईकमान द्वारा आदमपुर हल्के के मान सम्मान पर चोट की गई। हमारे सर्वमान्य सर्व लोकप्रिय नेता चौधरी कुलदीप बिश्नोई से वादा खिलाफी की गई। उनको कहा गया क्या कि हम आपको, क्योंकि चौधरी कुलदीप बिश्नोई एक रिजल्ट देने वाले नेता है, इनको एक तरफ साइडलाइन किन्हीं लोगों के दबाव में साइडलाइन जानबूझ के किया, और जब हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो हम उसका दबा के बदला लेते। ताबड़तोड़ विकास कार्य होगी। विकास की गति पर जो 1995 से 96 के राज में जिस बुलंदियों पे पहुंचाया था
चौधरी भजनलाल जी ने आदमपुर को आज उन्हीं बुलंदियों पर भाई भव्य एक बड़े वोटों के अंतर से जीत कर फिर लेकर जाएंगे। शाम ढल चुकी है और आदमपुर न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है जवाहर नगर में। आदमपुर विधानसभा का ये क्षेत्र है, ये लाइन पार का कहलाता है। लाइन पार में जवाहर नगर है, जहां पर अच्छी खासी संख्या में लोग इकट्ठा हैं। ये चाहते हैं अपने पसंदीदा उम्मीदवार के दर्शन करना, उनसे मुख से अपने क्षेत्र के विकास की कहानी सुनना। और क्यों ना सुने, क्योंकि अब है लोकतंत्र का एक ऐसा त्यौहार जिसे हम कहते हैं चुनाव। आने वाले 3 तारीख को मतदान होगा और सभी लोग अपने अच्छे और सच्चे उम्मीदवार को मतदान करके जिताने का प्रयास करेंगे। आइए बात करते हैं यहाँ के निवासियों से। चौधरी भजनलाल जी के प्रति, कुलदीप जी के प्रति और अजीज भव्य के प्रति बहुत स्नेह और प्यार है। और आप देख रहे हो इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ खड़े हैं, प्यार और स्नेह लेकर खड़े हैं। उनको जवाहर नगर से भारी मतों से जिताएंगे, हम सब ये उम्मीद लगाए हुए हैं। मेन जो समस्या है सीवरेज की, पानी की, बाकी लाइट की व्यवस्था बड़ी सुचारू अच्छी व्यवस्था है। और उसके लिए भी अब सरकार की तरफ से पास तो हो चुका है, बट अभी उपचुनाव की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए अभी बकाया है। चुनाव के बाद आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव के बाद ये सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। विकास कार्य ठीक हैं, सही से बढ़िया काम हुए हैं, सभी नौकरी है, हर घर में नौकरी है। यही है, भव्या जी को देंगे वोट तो। भव्या जी के साथ हैं जी, भजनलाल परिवार के साथ हैं सभी। नहीं ऐसा है, वोट मांगने का अधिकार सबको है, लेकिन जहां आत्मा की आवाज़ होती है वहीं वोट डलते हैं जी। यहाँ की जनता सदा से चौधरी भजनलाल के परिवार के साथ जुड़ी हुई है और उन्हीं को वोट देती आई और देती रहेगी। नई युवा की नई सोच के साथ चलना चाहेंगे। आजकल सब कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, उनके हिसाब से ही उनके सिस्टम बने, हर चीज़ वही चाहते हैं युवा के साथ। ऐसा है जी, भव्य ने बाहर की पढ़ाई की है, मास्टर डिग्री की है, जो पढ़ाई करके आए हैं इंडिया वासियों के लिए नई सोच लेके आए, उसी का इस्तेमाल करेंगे। चौधरी भजनलाल जी के परिवार से मैं 32 साल से जुड़ा हूँ। इनके अंदर जो काम करने की जो क्वालिटी है, पूरे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहना, ये कोई छोटी बात नहीं। चाहे फरीदाबाद का चुनाव था, चाहे करनाल का चुनाव था, चाहे हाँसी का चुनाव था। हाँसी की जनता, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता चौधरी भजनलाल जी को दिल से चाहती है। आज आदमपुर की जनता, हर नारी, हर माता बहनें, हर बच्चे चौधरी भजनलाल जी के परिवार को ऐसे जानते हैं जैसे उनका परिवार है। और उनके दुकान पे 107 नंबर पे जो भी जाता है भजनलाल जी, उनको जब उनका कार्यकाल था, जब भजनलाल जी थे, आज तो हमारे बीच में नहीं है जननायक चौधरी भजनलाल जी, लेकिन कुलदीप जी, भव्य जी, रेणुका जी, माता जी उनको नाम से परिचित हैं। और ये नाम से जानना ये कोई छोटी बात नहीं है। जब तक इस धरती पे, ब्रह्मांड पर, जब तक आप लोग और हमें ना, वो नाम मिटेगा भी नहीं। इसीलिए लोग भजनलाल जी को जानते हैं। सबसे पहले तो कि 3 पीढ़ी जेपी और आएंगी, सबसे बड़ी मुस्कान तो ये है, क्योंकि पहला लोकसभा के इलेक्शन, दूसरा उपचुनाव आ रहे और अब तीसरा भी वो हारने जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो है ना, मेरे को इस चीज़ का चेहरा मेरा खिलता है। ऐसे है कि हम तो यही मांगते हैं कि हमारा आदमपुर सदैव खुशहाल रहे और इसी तरीके से खुशहाल रहे और नौजवानों को जो है आगे बढ़ने का मौका मिले। सबसे बड़े है कि हमारे जो है यहाँ 5 फुट की गली है। चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे, अगर 5 फुट की गली है उसके अंदर भी सीवर, बड़े बड़े शहरों के अंदर सीवर नहीं है, लेकिन यहाँ 5 फुट की गली के अंदर भी सीवर जो है चौधरी भजनलाल की देन है। पानी की लाइन है तो चौधरी भजनलाल की देन है। हम हिसार से लेके पानी पिया करते थे, आज अगर 3 मंजिल पे हम बटन दबाते हैं तो पानी चारों तरफ वाटर बक्स हैं आदमपुर के 4 तरफ, वो चौधरी भजनलाल जी की देन है। नहीं तो हम हिसार से पानी लाके पिया करते थे। दोस्तों, हम जानते हैं कि हम भारत देश में रहते हैं, भारत को हम माता के नाम से पुकारते हैं, भारत माता की जय कहते हैं। ये जो हमारे आदमपुर की क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर भी मातृशक्ति हमारे साथ में जानते हैं। आपके बीच में भजनलाल जी के पोते आने वाले हैं, किस तरह से आशीर्वाद देंगे? हमारे तो बेटे की तरह है, हमारा तो सारा काम आज तक उन्होंने किया है, अब भी आगे भी वही करेंगे। हम तो उनके साथ रहे हैं, उनके साथ रहेंगे, उनके साथ ही हैं। युवा है, भव्य बिश्नोई, हाँ जी, भी हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। आपके बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे? हाँ जी, बिल्कुल बनेंगे। हाँ जी, मालूम हमारा बेटा है, सारा कुछ है जी। एमएलए बनेगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जीतेगा जी, 60,000 वोटों से जीतेगा जी, 60,000 वोटों से। आत्मविश्वास ही है जो शक्ति देता है। आदमपुर की जो जनता है वो ठान चुकी है कि उन्होंने अपने क्षेत्र को विकसित करके रहना है, और विकसित तो पहले हो चुका था, कहने वाली बात नहीं है। चौधरी भजनलाल के समय से सभी लोग विकास की यात्रा को निरंतर देख रहे हैं। आने वाले समय में ये विकास रुके नहीं, ठहरे नहीं, निरंतर जारी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं वीके शर्मा आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और आदमपुर न्यूज़ के लिए हमारी रिपोर्टिंग लगातार जारी है। आपके दरवाजे पर, आपके मोहल्ले में, आपके गाँव में आकर हम आपसे बात करेंगे।
इंतज़ार कीजिएगा।